आज हम लाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे इंट्रोडक्शन में हमने इसकी शुरुआत हम कर चुके थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, बट हम आज से विद ऑनलाइन क्लासेस में हम बोर्ड प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा बेटर ट्राई किया है आपके लिए, सो आई होप आपको भी समझने में इजी रहेगा और क्लियर रहेगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंट्रोडक्शन में क्या था, वैसे तो हमने देख लिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दे ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, बट इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए हमने इनकी डोमेन को हमने क्या किया था, रीसेट किया था, है ना। तो इसके लिए ये रीसेट करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि साइन थीटा जो है अपने आप में मैनी टू वन, नॉट वन वन, मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन है, राइट, जो कि क्या नहीं हो सकता, बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, जो कि बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता तो ये और रिमेनिंग भी नहीं होंगे बाइजेक्टिव्स, है ना। तो इसीलिए हमने लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने बाइजेक्टिव बनाने की कोशिश की। आई मीन वो बाइजेक्टिव शो किया। कैसे, बस इतना सा करना था कि मैनी वन को मुझे क्या करना है, वन वन, और ये वन वन कैसे पॉसिबल हुआ, जब इनकी डोमेन को हमने क्या किया, रीसेट किया, है ना। उसमें उनके डोमेन में थोड़ा सा चेंजिंग करना था, तो जो हमने कर दिया था। आफ्टर ऑल वी हैव डन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है दैट कैन बी इजीली रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स, जिसको इनवर्स में लिखा जा सकता है, राइट। अब देखिए, अब ये लास्ट टॉपिक था जिसको मैंने थोड़ा सा रिमाइंड किया। हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे आ रहे हैं। ओके, अब आज का जो टॉपिक है वो अपना मैं आपको बता देता हूँ आज का टॉपिक क्या है। ओके, आज का टॉपिक देखें, सपोज कोई फंक्शन मैंने लिख लिखा है, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो इसका इनवर्स फॉर्म क्या होगा। अब तो हमने समझ लिया है भाई कि भाई सभी साइन थीटा यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हमने वन 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 पे शो किया, इट मींस इट इज क्लियर दैट दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शंस को किसमें लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यू कैन सी दैट इन द लास्ट वीडियो। अब बात कर रहा हूं इसका इनवर्स फॉर्म, और इनवर्स फॉर्म के अलावा आज के जो टॉपिक है उनके बारे में। तो ये तो हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, सपोज कोई है एंगल, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि थीटा, साइन वैल्यू ऑफ द थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज एक्स एज वाई एज रेंज, और ये डोमेन का रोल कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका इनवर्स फॉर्म थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ये भी हम जानते हैं, कोई खास बात नहीं है, अब तो इनवर्स फॉर्म में लिखना इजी है ना। तो अब इसी के बेस पे हमने जो डोमेन और रेंज जो हमने नोट डाउन किया था लास्ट वीडियो में, उसको दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बार बार उनकी डोमेन और रेंज की आवश्यकता होगी। किनके डोमेन और रेंज की, आईटीएफ की। इन आईटीएफ के लिए मुझे बार बार उनके डोमेन और उनके रेंज की जरूरत होगी। ओके, तो लिखे इसके डोमेन और रेंज एक बार हम नोट कर लेते हैं क्या है, लेट्स राइट इट ओके एज डेफिनेशन। बट बिफोर दैट I want to tell you one thing, what sin inverse x का मीनिंग, यानी ये मत समझ लेना कहीं कि नोट करने वाली बात ये है कि आप कहीं ये मत समझ लेना कि सर sin इनवर्स x और sin x हैज होल इनवर्स, दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है, इनको अलग नहीं समझना है। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, sin inverse x which is not sin x का whole inverse। कैसे भाई, समझ गया ना, ये दोनों में फर्क तो है, इनको एक नहीं मानना है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि होल इनवर्स का मीनिंग ये हो जाता है, होल इनवर्स का मीनिंग ये हो जाता है
साइन इनवर्स साइन एक्स का होल इनवर्स, इसका मीनिंग देखो 1/sin x, सीधी सी बात है ना, इसको वैसे नोट डाउन करेंगे। और साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या है ना भाई, ये अपने आप में एक नोटेशन है, इनवर्स है ये पावर नहीं है -1, ये नोटेशन है, इनवर्स बोला जाता है इसको, क्लियर। और इसमें साइन एक्स का होल इनवर्स इट मींस कैन बी रिटन इन द रेसिप्रोकल फॉर्म 1/sin x। ओके, पॉज द वीडियो, नॉट इट फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखो आईटीएफ में डेफिनेशन की बात तो हो गई। अब मैंने आपको कहा था कि इसके डोमेन और रेंज के बारे में हमें रिमाइंड जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा ही काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन से स्टार्ट करते, साइन इनवर्स। और हमने लास्ट वीडियो में भी हमने इसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर चुके हैं, पर इसके डेफिनेशन की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स मैं लिखते हैं ना, अभी मैंने आपको प्रेजेंट किया sin थीटा इक्वल्स टू x, दैट कैन बी रिटन व्हाट इन इनवर्स फॉर्म sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ओके, sin इनवर्स वैल्यू ऑफ x, sin इनवर्स वैल्यू ऑफ x दैट इज थीटा। थीटा अपने आप में है ना एम्पलीट्यूड है, वैल्यू है, वैल्यू इट मींस एंगल है, ओके। और x क्या है, जो इसकी रेंज थी, ये रेंज जो साइन थीटा की वैल्यू थी, रेंज जो अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है इनवर्स की फॉर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन इनवर्स दैट कैन बी 4x, इट मींस -1 to 1, और थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा इसका क्या, जो इसकी डोमेन थी साइन थीटा के लिए -π/2 से +π/2, क्लियर। तो इसी तरीके से cos इनवर्स क्या हो गया, cos इनवर्स इट मींस सेम थिंग, रेंज तो दोनों की सेम ही है, -1 to 1, आई मीन अभी तो ये किसका रोल कर रहा है, इसके लिए डोमेन ऑफ दैट, और दैट इज रेंज ऑफ इनवर्स, राइट। तो इसका क्या हो गया 0 to π cos इनवर्स। सिमिलरली tan इनवर्स, tan इनवर्स के लिए क्या हो गया, एनी रियल नंबर टू व्हाट, एनी रियल नंबर टू, ये हो जाएगा अपना इसके लिए tan इनवर्स के लिए, तो ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 इन ओपन, ओके। देन cot इनवर्स, cot इनवर्स में भी वही है, डोमेन एनी रियल नंबर 2, बट इट्स व्हाट 0 to π इन ओपन, ओके। एंड लास्ट सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का क्या होगा, इनकी डोमेन रेंज के बारे में बात करते हैं। ये डिफाइन हो रहा है, व्हिच इज डिफाइन व्हाट, ये डिफाइन कहां से कहां हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है, इसका लिखे हैं -∞ to -1 and 1 to infinity, right, to what, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, यानी किसका है, रेसिप्रोकल कॉस का। जो इसकी है ना रेंज थी वही रेंज इसमें भी है, बट या कंसिस्ट, ये एक्सेप्ट किसको नहीं कर रहा है 0 to π, बट एक्सेप्टिंग व्हाट π/2, एक्सेप्टिंग π/2, राइट। सिमिलरली लास्ट cosec इनवर्स, cosec इनवर्स which is also defined, okay, same thing, both having the same domain, दोनों की इनवर्स की डोमेन तो सेम ही है, -∞ to -1 union 1 to infinity, which is defined to in what range, इसकी रेंज क्या होगी भाई, ये किसका है, रेसिप्रोकल फॉर्म साइन का, सेम थिंग, ये भी क्लोज नहीं है, बट इट विल बी नॉट डिफाइंड एक्सेप्टिंग 0 और n पाई, कह सकता हूँ एक्सेप्टिंग 0 और n पाई, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भाई इनवर्स की फॉर्म में लिए गए, रेस्ट्रिक्ट किए गए जो डोमेन है वो उस बेस पे ये 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो ये काफी हो जाएगा। और ये जो डोमेन और रेंज जो हमने लिखे नोट डाउन किए, ये एक्चुअल इनके आईटीएफ को
इन सर्कुलर फंक्शंस को क्या करता है, डिफाइन करता है, और ये क्लियर भी करता है। जैसे ये साइन इनवर्स -1 टू -π/2 से +π/2 में डिफाइंड है। इट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है, ये जो रेंज है वो इसके लिए प्रिंसिपल रेंज का काम करेगा, और ये जो है अपना डोमेन -1 to 1 है ना, तो इसका मीनिंग हम समझ चुके है ना। तो ये डोमेन टू इस रेंज में डिफाइन हो रहा है। ओके, एक बार इसको नोट करो, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे विद एग्जांपल्स। देखो प्रिंसिपल वैल्यू, तो वैसे तो हमारा आज का न्यू टॉपिक यही है, प्रिंसिपल वैल्यू है क्या। वैसे हमने इसका 11th में हमने ये कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, बट देयर वाज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, not given about the principal value. Principal value which is depend on the range, principal range. Actually, it is depend on the principal range of ITF. How it? Let's see. तो principal value it means इसकी definition में क्या लिख सकता हूँ? दो, इसकी definition simple सी definition है, a value of ITF, a value of ITF, किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वह वैल्यू which is lies or includes in what, in its principal range, in its principal range। एक ऐसी वैल्यू ITF की, किसी ITF फंक्शंस की, आई मीन किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वह वैल्यू, या कोई ऐसी वैल्यू which is lies, जो कि कहाँ पे इंक्लूड कर रही, कहाँ पे लाइन कर रही है ना, जो इसके प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड है, दैट इज वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू। लेट्स सी विद एग्जांपल। अब प्रिंसिपल वैल्यू आफ्टर दैट, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, है ना, वो बात आ गई। ये तो इसके हो गई डेफिनेशन, ओके। पर एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, है ना, एक ऐसी वैल्यू जो किस पर लाइन करती है, प्रिंसिपल रेंज में। और प्रिंसिपल रेंज क्या थी, वही ना जो भी हमने आपको बताया था। सपोज साइन इनवर्स डिफाइंड इज -1 to 1 एंड वेयर -π/2 to +π/2, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज क्या हो गई, दैट इज प्रिंसिपल रेंज -π/2 to +π/2, यानी कि ऐसी वैल्यू जो इसमें लाइन कर रही है, जो इसमें कंसिस्ट है, वो वैल्यू ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं। ओके, एग्जांपल से पहले इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, ओके, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत है इसमें एग्जांपल और हर एक क्वेश्चन में। सो आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना, आई मीन एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ITF, हम कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ITF। एक जनरल प्रॉपर्टीज है जिसको हम, जिसका पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी वही है, ओके। एक बार, है ना, चलो इसके साथ में आप नोट कर लोगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो प्रॉपर्टी हो गई साइन इनवर्स x, that will be x। The properties of ITF, it is written as form sin inverse x is, it can be x only, okay, ये x ही होगा। जरूरत नहीं है आपको, है ना, ब्रीफली कहाँ से ये प्रॉपर्टीज बनाया गया है, इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, ओके। sin inverse x will be x। What is the x? X is lying between what, कौन सा फंक्शन है, ITF इनवर्स साइन का है, तो क्या होगी इसकी x क्या थी, -1 to 1 to where, -π/2 से +π/2, ये क्या हो गया, -1 to 1, होगा कि नहीं। देन सेकेंडली, ओके, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, और क्या, सेकेंडली इट कैन बी रिटन आल्सो व्हाट, sin inverse of sin theta, it will be as it is what, theta only। यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा वही
जो एम्पलीट्यूड है इसका, जो इसकी रेंज है -π/2 से +π/2 में ही लाइन करेगा थीटा। इसका जो थीटा है यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, वो थीटा क्या है -π/2 से +π/2 में लाइन करने वाला कोई वैल्यू तो है, कोई एंगल ही तो है ना। जिस तरीके से यहाँ पे एक्स लाइन कर रहा था इस डोमेन से, ओके, वहीं पे थीटा भी तो वही होगी, क्योंकि साइन फंक्शन साइन इनवर्स अपने आप में डिफाइंड किस में कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो डिफाइंड है। अगर एक्स है तो इसमें होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और थीटा है या एम्पलीट्यूड, तो उसकी एंगल जो जहाँ तक वो डिफाइन हो रहा है वही होगा, थीटा वहां से बिलोंग करेगा, राइट। ये दोनों क्लियर है? ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमारी बात पूरी हो चुकी है। We have completely discussed and definitions. As I told you, you have to remember that, keep it in your mind what is a principal value, और प्रिंसिपल वैल्यू में आपको डेफिनेशन के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया भी था ना उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एक जनरल प्रॉपर्टीज है जो है पता होना जरूरी है। अब वैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल के बेस पे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे फाइंड करना है इनका प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, लेट अस राइट फर्स्ट, लेट अस इनवर्स ITF, आई मीन साइन इनवर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2, सपोज इट इज व्हाट थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि है ना किसी साइन इनवर्स वैल्यू ही तो थीटा होती है ना। थीटा क्या है, साइन इनवर्स ही तो है। तो क्या हो गया, सपोज दैट इज थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अच्छा, अब आगे तो मुझे वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, है ना, जो उसकी प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड है, राइट। ये थीटा वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में इंक्लूड है। अब इसकी थीटा क्या है, थीटा तो इसके अकॉर्डिंग इसका थीटा क्या हो सकता है 1/√2। साइन की कौन से एंगल की वैल्यू है, क्लियरली हम कह सकते हैं सर साइन π/4, राइट, साइन π/4। ओके, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इसकी कंप्लीट इसका सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन π/4। अब साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है, इट मींस हाउ कैन वी राइट दैट, लिख सकते हैं क्या, क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या π/4 जो है साइन π/4 वो 1/√2 जरूर दे रहा है, और भी वैल्यूज है और भी एंगल्स है जो 1/√2 दे सकता है, बट यू हैव टू चेक आउट। और क्या ध्यान रखना आपको बताया था मैंने, है ना, आपको ध्यान ये रखना है कि जो थीटा वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एज वी आर टेकन π/4, सो इज इट लाइज इन योर प्रिंसिपल रेंज, क्या ये प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड है π/4, कैसे, एज वी नो दैट, ओके, साइन की क्या भाई, साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या है इसकी π/4, -π/2 टू +π/2। ये तो बताया था -1 to 1, ओके, टू व्हाट, -π/2 से +π/2। देख लो -90 से +90 में 45 नहीं आएगा क्या, आएगा, तो ये इंक्लूड है, यस। तो क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/4, सो थीटा इक्वल्स टू π/4 which belongs to -π/2 से +π/2। क्लियर, क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है, यस, इजीली बिलोंग कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मींस वी कैन राइट, ओके, sin π/4, इट मींस थीटा क्या हो गया π/4, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई π/4। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 है। तो आप कहोगे सर बहुत सारे एंगल्स है, तो बहुत सारे एंगल्स नहीं होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब अ वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, वो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है जो उसके प्रिंसिपल रेंज में, जो उसके प्रिंसिपल रेंज में इंक्लूड है, दैट इज व्हाई इट हैज हैपन π/4। क्लियर, ये है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है ये, cot इनवर्स -1/√3। लेट्स सी वन मोर, ओके, एक बार नोट करें इसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। अब इस वैल्यू में, इस एंगल में इसमें अब इसका क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग, इसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू सपोज y, ये थीटा मान लें, तो ये थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू -1/√3। भाई ये cot इनवर्स यानी cot के किस एंगल किस एंगल की वैल्यू -1/√3 होती है। तो सपोज वी डोंट नो, क्या मान लेते हैं, थीटा वी जस्ट कंसीडर, तो cot थीटा, तो ये बन गया इनवर्स से ओनली ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये लिखा गया -1/√3। अब देखें, इतना तो हमें पता है कि कॉट के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, माइनस की बारे में बात बाद में करते हैं। सो वी नो दैट, है ना, cot 60, राइट, तो cot ऑफ π/3 तो लिखेंगे -cot π/3 हो गया, क्या हो गया ये, -cot π/3। ओके, अब वी हैव टू चेक इट कि भाई क्या आपको पता है ना, क्या कि भाई tan ऑफ माइनस थीटा इट इज -tan थीटा, है ना, sin ऑफ माइनस थीटा दैट इज -sin थीटा, ओके, एंड cot that is also cot of minus theta is also -cot theta in the fourth quadrant, see that fourth quadrant cos and sin, ये दोनों ये सब नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो गया भाई, इसको तो वैसे लिखेंगे, है ना, cot थीटा इक्वल्स टू है ना, और π/3 जो है तो लिख सकता हूँ मैं cot ऑफ -π/3, यस, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, cot ऑफ -π/3 इट मींस -cot π/3। अब देखना ये है कि भाई cot की जो है ना, इसकी रेंज क्या है, क्या इसकी रेंज में ये इंक्लूड है या नहीं है। cot की क्या थी, -∞ टू इंफिनिटी, है ना, और टू व्हाट देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, cot इनवर्स डिफाइंड टू व्हाट, -∞ टू +∞। इस डोमेन से इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या थी, कहाँ तक डिफाइंड है ये भाई डिफाइंड है cos अपन sin, तो यानी ये कहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, क्लियरली है भाई ना, और जिस तरीके से tan था तो ये हो जाएगा 0 to π, 0 to π, एक्सेप्टिंग व्हाट, एक्सेप्टिंग 0 and n π, है ना, तो इसको मान लेते हैं भाई एक्सेप्टिंग 0, है ना, और 0 to π, वैसे तो इसका यही काम हो जाता है क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट करके बनाया था ना इनवर्स के लिए, यही है इसका। अब देखो क्या 0 to π में इंक्लूड है -π/3, नॉट, इट इज नॉट एग्जिस्ट इन 0 to π। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, तो हम क्या कर रहे हैं, -π/3 हम कैसे इसको इसमें लाइन करवाए यानी एग्जिस्ट करेगा, वी हैव टू सम मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, बट कैसे, लिखो cot थीटा इक्वल्स टू cot -π/3 जिस तरीके से है, तो हमें वो क्वाड्रेंट को याद करना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट, वही जो हमने बहुत बार पढ़े, 0 π/2 π -π/2 या 3π/2 दैट इज 2π, राइट। तो अपने पास जो रेंज है वो 0 to π, यहाँ से यहाँ तक, और ये दे रहा -π/3। अगर इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करें कि 0 to π में कंसिस्ट करें तो अपना काम हो गया, कैसे करें, पहले तो ये आप देखें कि cot इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ओनली वन क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, या तो ये वाला होगा ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, राइट, यानी क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसमें इंक्लूड ही नहीं है तो पाई प्लस में तो जाएगा नहीं, पाई माइनस में जा सकता है ओनली, है ना, तो कैसे लिखें इसको,
तो ये हो गया फाइनली cot थीटा इक्वल्स टू cot पाई बाय 3 को किस टाइप से प्रेजेंट करूं, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 3, यानी नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई बाय 3 को हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं ना, पाई बाय 3 को तो माइनस का है, तो एक बार हम यहाँ तो नोट कर लो, यहाँ तो नोट कर लिया आपने। अब ये देखो भाई सीधी सी बात मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई माइनस पाई बाय 3 अब उसकी प्रिंसिपल रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे एग्जिस्ट, ये कब कैसे एग्जिस्ट करेगा, वी हैव टू राइट ओके, और वी हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेट एंड आल्सो प्रिंसिपल रेंज, दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसको बार बार उससे कंपेयर करके जिस तरीके से अभी मैंने बताया है ना, दिया गया फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आई मीन एडिटिव कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, कैसे भाई, भाई आप कहोगे सर ये कैसे हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ओके, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है ही सही, इसमें पॉजिटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव है, और पाई माइनस थीटा इट मींस क्या होगा, सेकंड में जाएगा, यस, और सेकंड के साथ में क्या आएगा नेगेटिव में, भाई ये भी तो नेगेटिव था, पाई माइनस पाई बाय 3 इट मींस व्हाट माइनस पाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये लाइन कर रहा है ना 0 टू पाई में, यस ये 0 टू पाई में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे cot थीटा इक्वल्स टू cot पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया 2 पाई बाय 3, ये हो गया 2 पाई बाय 3, सो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 which is principal value of that, जो कि किस में लाइन कर रहा है 0 टू पाई में, 0 टू पाई से बिलोंग करता है, which is belongs to 0 टू पाई, जो 0 टू पाई से बिलोंग कर रहा है, क्लियर, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 2 पाई बाय 3, गॉट इट। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को पूरा करना है, और आज अपना जिस तरीके से बोर्ड के थ्रू हमने प्रेजेंट किया है, ओके वी विल ट्राई हम और इसमें एग्जांपल्स और ज़्यादा मिसलेनियस सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे, और आपको भी जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू और मैसेज करके डाउट बता सकते हो, कोई क्लियरिटी की प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी आए तो जैसे भी ना, और ट्राई करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको बार बार वीडियोस मिलते रहेंगे, और हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लियरली ब्रीफली इन चैप्टर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपको भी करना है, ओके।